नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी टाटा से जुड़े दावे में सच्चाई नहीं। फडणवीस बोले, इस उम्र में झूठ बोलना सही नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि पवार के टाटा और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े दावे में सच्चाई नहीं है। उन्होंने शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी इस उम्र में झूठ बोलना उचित नहीं है। पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के रवैये के कारण ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर गए। इस दौरान फडणवीस ने लोगों को फर्जी कहानी गढ़ने की कोशिश करने वालों से सावधान रहने की चेतावनी दी। इससे पहले एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा था कि टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस की फाइनल असेंबली लाइन पहले महाराष्ट्र में स्थापित की जानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। पवार के इस दावे को झूठ बताते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि फर्जी कहानी को मजबूत करने से पहले महाराष्ट्र के लोगों को एक बार फिर तथ्य बताए जाने चाहिए। डिप्टी सीएम फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस उम्र में किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जयराम रमेश और शरद पवार के जमाने में जब गुजरात और कर्नाटक निवेश आकर्षित करने में नंबर 1 हुआ करते थे और आज जब महाराष्ट्र नंबर 1 बन गया है तो वे यानी पवार और रमेश थोड़ा ज़्यादा परेशान है। शरद पवार बारामती विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि रतन टाटा चाहते थे कि परियोजना महाराष्ट्र में शुरू हो और उनके साथ विचार विमर्श के बाद नागपुर एमआईडीसी इलाके में 500 एकड़ का भूखंड इसके लिए चिन्हित किया गया था। यह पूरी बातचीत मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुई, जिसमें मैं हिस्सा था। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार बदल गई और जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टाटा को बुलाया और उनसे गुजरात में कारखाना खोलने को कहा। अगर उस परियोजना को लागू किया जाता तो महाराष्ट्र में हजारों नौकरियां होती। फडणवीस ने पवार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट को गुजरात में स्थापित करने के पीछे पिछली सरकार की लापरवाही थी। उन्होंने समाचार पत्रों और वीडियो लिंक साझा करके बताया कि कैसे टाटा एयरबस, फॉक्सकॉन और अन्य प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। फडणवीस ने दावा किया कि जब टाटा समूह के प्रतिनिधियों ने नागपुर में एमआईडीसी कार्यालय का दौरा किया तो तत्कालीन महाविकास सरकार उचित प्रतिक्रिया देने में विफल रही। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र अभी भी निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य है और यहाँ 52% कुल विदेशी निवेश आया है। बता दें, इस विवाद ने फडणवीस और पवार के बीच एक शब्दों का युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें फडणवीस ने लोगों से झूठे दावों से सावधान रहने का आग्रह किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।